नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स और इससे पहले हम मॉडल्स के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम पॉसिबिलिटी, अथॉरिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी इन 4-5 मोड को हम पढ़ चुके हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे आगे के मोड्स। साथ ही जो मॉडल्स है इसका ये दूसरा पार्ट है, लेकिन जो पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तब भी आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मूड का अलग अलग मॉडल होता है और हम मूड वाइज यहाँ पर मॉडल्स पढ़ रहे हैं। आपने हमारी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो बाद में देख लीजिएगा, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। और आज पढ़ते हैं हम सबसे पहले कौन सा मूड, पास्ट हैबिट वाला, यानी कि किसी सेंटेंस में पास्ट हैबिट दे रखी हो, यानी कि कोई भूतकाल की आदत या पुरानी आदत हम कह सकते हैं वो दे रखी हो, तो हमें वहां पर कौन सा मॉडल लगाना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो आगामी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो देखिए, यदि सेंटेंस में कोई पास्ट हैबिट यानी कि कोई पुरानी आदत दे रखी है तो सामान्यतया तो हम मॉडल यूज टू या वुड लगा सकते हैं, यानी कि दोनों ही लगा सकते हैं सामान्यतया तो। लेकिन आपको तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, लेकिन जब पुरानी आदत बदल करके कोई नई आदत का रूप ले ले तो हम यूज टू को वरीयता देते हैं। कौन से मॉडल को वरीयता देते हैं? यूज टू को। वैसे तो हम दोनों में से कोई सा ही लगा सकते हैं, लेकिन यदि जब पुरानी आदत बदल करके नई आदत बन जाए तो हम यूज टू लगाते हैं। देखिए, आप इस बात को हम उदाहरणों से समझते हैं। यहां पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है शास्त्री जी ब्लैंक स्पेस गो टू स्कूल ऑन फुट डेली, यानी जो शास्त्री जी थे वह रोजाना पैदल स्कूल जाया करते थे। अब उनकी कोई पुरानी आदत बताई जा रही है, पहले की कोई बात की जा रही है कि वो जाया करते थे, तो यहाँ पर केवल पहली बात है, पुरानी बात है, तो आपको यहाँ पर कौन सा मॉडल लगाना है? कोई सा यहाँ पर लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं आप और यूज टू भी लगा सकते हैं। लेकिन साथियों, जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस देकर के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडल भरवाया जाएगा तो संभावना ये रहेगी कि वुड या यूज टू में से आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप या तो वुड या फिर यूज टू दोनों ही भर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये जो पुरानी आदत है वो बदल कर नहीं बनी है, इसलिए आप प्राथमिकता यहाँ पर किसको देंगे? वुड को देंगे। और अगला देखिए आप, गांधी जी खालिस्तान स्पिन इन द आफ्टरनून डेली, यानी कि जो गांधी जी थे वो रोजाना चरखा चलाया करते थे। कब? दोपहर में। ये इनकी आदत, अब पुरानी आदत, इसलिए हम वुड या यूज टू लगा सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है? वुड को देनी है। अगला सेंटेंस देखिए आप, ही खालिस्तान लाइक कॉमिक मूवीज बट नाउ ट्रेजिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसकी किसी की आदत के बारे में बताया जा रहा है कि वह कॉमिक मूवीज यानी कि कॉमेडी वाली मूवीज पसंद किया करता था, बट नाउ ट्रेजिक, लेकिन अब वह वो ट्रेजिक यानी कि ट्रेजेडी वाली मूवी अब पसंद करता है। तो पहले तो कॉमेडी वाली, अब ट्रेजेडी वाली। तो उसकी पहले आदत थी वो अब बदल करके नई आदत में आ गई। कौन सी में? कि पहले तो वो कॉमिक देखा करता था और अब कैसी देखता है? ट्रेजिक। तो यहाँ पर हम किसको प्राथमिकता देंगे? यूज टू को प्राथमिकता देंगे। उस पास्ट हैबिट वाले मामले में साथियों आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला आपका जो मूड है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या वर्जित। अब इसमें आपके 2 मॉडल आ सकते हैं साथियों। एक तो आपको लगाना है मस्ट नॉट। सामान्यतया तो आपका कौन सा लगेगा? मस्ट नॉट। लेकिन शैल भी आ सकता है। कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं हम? शैल। कब आएगा? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी या नो वन हो। कौन से मूड की बात कर रहे हैं? पहली बात तो प्रोहिबिशन वाली बात की जा रही हो, कहीं पर किसी काम के करने की मनाही या निषेध या वर्जित किया जा रहा हो, और उस समय यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी या नो वन है तो आपको क्या लगाना है? शैल लगाना है।
मस्ट नॉट नहीं लगाना है। एक केस में ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में प्रोहिबिशन का मूड है और सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी या नो वन है और आपको वहां पर सेल नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो फिर तो आप मस्ट नॉट लगाएंगे। लेकिन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी या नो वन दे रखा है तो फिर आपको मस्ट नॉट ना लगा करके क्या लगाना है, सेल लगाना है। कौन से केस में? प्रोहिबिशन के केस में। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख लीजिए, विजिटर्स खालिस्तान फीड द एनिमल्स इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में जो विजिटर्स हैं, जो यात्री हैं, देखने वाले जो आते हैं, उनको जानवरों को खिलाने की बात आ रही है, कुछ उनको जो खिलाते हैं उसकी बात आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ पर जानवरों के लिए खिलाने की मनाही होती है, यानी कि वहाँ पर प्रोहिबिशन होता है, निषेध होता है उनको खिलाना। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? मस्ट नॉट। अगला सेंटेंस है नोबडी खालिस्तान स्मोक ऑन एनी पब्लिक प्लेस। अब किसी भी पब्लिक स्थान पर किसी को भी स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मस्ट नॉट लगना चाहिए था। प्रोहिबिशन का भाव है क्योंकि पब्लिक प्लेस जो होते हैं उन पर धूम्रपान करना वर्जित होता है, तो मस्ट नॉट लगना चाहिए था। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नोबडी है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? सेल लगाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यदि ऑप्शन में सेल नहीं दे रखा है तो आप मस्ट नॉट तो लगाएंगे। अगला मूड देखिए आप, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस या कोई ऑर्डर भी हो। कौन सा? ऑर्डर। तो इन मूड्स में हम कौन सा मॉडल लगाते हैं? वो है आपका विल और एक है आपका सेल। लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या है? कब हम विल लगाते हैं, कब हम सेल लगाते हैं? तो उसके लिए आपको देखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका आई या वी है तो आप लगाएंगे विल, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई या वी के अलावा है तो आप लगाएंगे सेल। अब साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम विल और सेल की बात करते हैं एज ए टेंस, जब हम टेंस पढ़ते हैं उस समय तो आई वी के साथ में क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। लेकिन मॉडल के रूप में जो आई वी का यूज है वो उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ में तो लगता है विल, बाकी अन्य के साथ में लगता है सेल। देखिए आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, पहला है आई खालिस्तान शूट यू इफ यू मूव फॉरवर्ड, यदि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अभी हमने यहाँ पर देखा ना, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय हो, थ्रेट यानी कि कोई धमकी दी जा रही हो, वार्निंग यानी कि कोई चेतावनी दी जा रही हो, और प्रॉमिस यानी कि कोई वादा किया जा रहा हो। तो इन सब में हम क्या लगाते हैं? विल या सेल। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है आई खालिस्तान शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा इफ यू मूव फॉरवर्ड, यदि तुम आगे बढ़े। तो यहाँ पर किसी को धमकी या चेतावनी दी जा रही है कि यदि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो कौन सा लगेगा? विल या सेल। अब सब्जेक्ट देख लो क्या है हमारा? आई है, तो हमारा यहाँ पर मॉडल कौन सा लग जाएगा? विल लग जाएगा, विल। अगला सेंटेंस देखिए, आई खालिस्तान वर्क हार्ड टू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पर कोई अपने आप को डिटरमाइंड कर रहा है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, अपना दृढ़ निश्चय दिखा रहा है कि मैं पहला स्थान प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करूँगा। तो यहाँ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, इसलिए आई के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पर विल आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, सी खालिस्तान पनिश यू इफ यू डू इल विद हर, कि यदि तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे तो वह तुम्हें दंडित करेगी। अब यहाँ पर किसी को चेतावनी या धमकी दी जा रही है, यानी कि थ्रेट या वार्निंग वाली बात हो रही है, इसलिए सी के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेल। अगला सेंटेंस देखिए आप, दे खालिस्तान सी यू इन केस यू डोंट रिटर्न देयर मनी ऑन टाइम, कि यदि तुमने उनका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वो तुम्हें देख लेंगे। धमकी दे रहे हैं स्पष्ट यहाँ पर। तो ऐसे केस में सी दे के साथ में क्या आ जाएगा? आपका सेल आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले मूड की, और अगला मूड क्या है? सजेशन या एडवाइस, यानी कि सुझाव या सलाह। और देखिए जनरली जब हम किसी को कोई सलाह या सुझाव देते हैं तो जिसको भी देते हैं
उसके लिए वह क्या बन जाता है, एक तरीके से ड्यूटी बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। जैसे मैंने किसी को कहा तो मैं इतने घंटे पढ़ना चाहिए, अब कुछ सोच विचार के तो कहा है मैंने उसको, तो उसकी क्या बन गई, अब ये ड्यूटी बन गई। तो इसलिए ये जो ड्यूटी है वो 2-3 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो कॉमन ड्यूटी, एक मॉरल ड्यूटी और एक है लीगल ड्यूटी। या फिर आप ऐसे नहीं मानना चाहें तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो सजेशन और जो एडवाइस है वो 3 प्रकार की होती है। कैसे, एक तो कॉमन सजेशन या एडवाइस, या फिर आपका मॉरल सजेशन या एडवाइस, और अगला है आपका लीगल सजेशन या एडवाइस। अब इनके अगर हम मॉडल की बात करें, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई सजेशन दिया जा रहा है या कोई एडवाइस दी जा रही है, तो इनमें हमें मॉडल कौन सा लगाना है। तो यदि कॉमन बात हो, कॉमन एडवाइस या सजेशन हो, तो आपको मॉडल लगाना है शुड, और यदि मॉरल हो तो आपको लगाना है ought to, और यदि लीगल हो तो आपको लगाना है मस्ट। अब देखिए, आप इस बात को तो हम सब जानते हैं, हम जनरली पढ़ भी लेते हैं कि कॉमन ड्यूटी में तो लगा देना है शुड, और मॉरल ड्यूटी यानी कि मॉरल एडवाइस या सजेशन में लगा देना है ought to, और लीगल सजेशन या एडवाइस में लगा देना है मस्ट। लेकिन इनके बीच में जो अंतर है, खासकर जो लीगल एडवाइस है उसको तो पहचान लेते हैं, लेकिन जो कॉमन और मॉरल एडवाइस के बीच में जो अंतर है, इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर है। इसको समझना बड़ा आवश्यक है। तो देखिए, आप कॉमन ड्यूटी या कॉमन एडवाइस या सजेशन हम किसको कहेंगे, ऐसी कोई बात जो सब पर समान रूप से लागू हो रही है, ऐसी कोई बात जो सबके लिए समान रूप से कही जा सकती है। जैसे कि हम कह रहे हैं विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो चाहिए वाला, जो कॉमन, जो सबके लिए लागू हो रही है, वो बात यदि है तो वो हो जाएगी आपकी कॉमन ड्यूटी, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन एडवाइस या कॉमन सजेशन। लेकिन यदि उस सलाह या सुझाव में नैतिकता की बात आ रही है तो वो आपकी कैसी होगी, मॉरल होगी। और यदि ऐसी कोई बात कही जा रही है जिसको यदि सामने वाला नहीं करे और उसको नहीं करने की वजह से क्या मिले, पनिशमेंट मिले, दंड मिले, तो वो जो ड्यूटी है या वो जो एडवाइस है वो कैसी कहलाती है, लीगल एडवाइस कहलाती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि हम सबको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, अब इसमें सामान्य बात नहीं है, यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, यानी कि हमारा चालान कटेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हमें अपने टैक्स समय पर जमा कराने चाहिए, अब यहाँ पर भी बात क्या है कि यदि हम अपने जो टैक्स हैं उनको समय पर जमा नहीं कराएंगे तो हमें दंड मिलेगा, यानी कि पेनल्टी लगेगी। तो इस प्रकार की यदि कोई एडवाइस है तो वो कैसी हो गई, आपकी लीगल। और यदि वैसी कोई बात है जिसमें हमें कोई दंड नहीं मिलता, हम करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, तो वो हो सकती है आपकी कॉमन या मॉरल। अब कॉमन और मॉरल में थोड़ा सा अंतर आपको देख लेना है। इसमें क्या है, यदि कहीं पर नैतिकता का भाव है तो मॉरल, और यदि आम बात है, सब पर समान रूप से लागू है, तो वो आपकी कैसी है, कॉमन। यहाँ पर कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। और मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है, कॉमन ड्यूटी में और मॉरल ड्यूटी में, इन दोनों में अंतर करने के लिए, जब यदि बात किसी पर्टिकुलर आदमी को कही जा रही है तो वहां पर क्या होती है, सामान्यतया मॉरल ड्यूटी होती है। यानी वो व्यक्ति अपना जो मॉरल काम है, जो नैतिक काम है, उसको नहीं कर रहा होता है और उसको पर्टिकुलर कहा जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और यदि हम सबके लिए जनरल बात कर रहे हैं तो वो तो आपकी कॉमन ड्यूटी हो ही जाएगी। तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है, यू खालिस्तान सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
अब यहाँ पर देखो किसी व्यक्ति विशेष से कहा जा रहा है यू, यानी कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये मॉरलिटी की भाव है, यहाँ पर नैतिकता का भाव है। कोई व्यक्ति है सामने जो अपने माता पिता की हो सकता है सेवा नहीं कर रहा हो, उससे कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो उपयुक्त मॉडल है वो तो क्या होना चाहिए, ought to होना चाहिए। देखिए साथियों, ये जो मॉडल है ना, हम किसके लिए लगाते हैं, मूड के आधार पर लगाते हैं, हमें मूड पहचानना होता है। अब एक्चुअलिटी तो ये है कि मूड, यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति है तो उसको हम देख करके उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने के तरीके से, उससे हम उसका मूड पहचान सकते हैं कि वो किस मनोस्थिति में इस बात को कह रहा है। लेकिन जब हमारे सामने उसके द्वारा कहा हुआ सेंटेंस है और हमें पता ही नहीं है उसने कैसी परिस्थिति में बोला है, तो उसका जो मूड है उसके अंदाजे को लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें शुड आना चाहिए, तो शुड भी आ सकता है यदि वह बात सभी लोगों पर समान रूप से लागू है, वो यू में सब लोगों को शामिल कर रहा है, तो यहाँ पर शुड भी आ सकता है। अब अगला सेंटेंस देखिए, एवरीबॉडी खालिस्तान सर्व हिज पेरेंट। अब देखिए आप यहाँ पर प्रत्येक को कह रखा है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब ये बात सब पर समान रूप से लागू हो रही है, एक सामान्य सी बात कही गई है, किसी को पिन पॉइंट करके बात नहीं कही गई है। इसलिए हम यहाँ पर तो एकदम क्लियर होकर के लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो बात है वो कैसी है, कॉमन है, जनरलाइज बात है कि हम सबको यानी कि प्रत्येक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, यू खालिस्तान हेल्प योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखना चाह रहा था, फ्रेंड्स। तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स की सहायता करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स की सहायता करने के लिए किसी पर्टिकुलर यू को कहा जा रहा है, तो अब यहाँ पर भी वो क्या बनती है, ought to, यानी कि मॉरल ड्यूटी बनती है। अपने मित्र की कोई नहीं करता होगा, उसको पर्टिकुलर कहा जा रहा है। अब देखिए अगला सेंटेंस, वन खालिस्तान हेल्प वंस फ्रेंड्स, कि किसी को अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं कहा जा रहा, बल्कि सबसे कहा जा रहा है कि इस दुनिया में कोई भी जो है ना, उस सबको अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। अब चूंकि साथियों अभी तक हमने जो पिछले 4 सेंटेंसेज में जो काम देखे, इनको यदि हम नहीं करें तो हमें कोई दंड नहीं मिलता है। ये सामान्य से सलाह हैं, सुझाव हैं, जो कि कुछ काम तो हम अपनी मॉरलिटी यानी कि नैतिकता के आधार पर करते हैं, कुछ कामों को हम वैसे ही करते हैं। लेकिन आप अगला सेंटेंस देखेंगे, यू खालिस्तान डिपॉजिट टैक्सेज इन टाइम, यानी कि तुम्हें समय में यानी कि समय पर अपने जो टैक्स हैं वो जमा कराने चाहिए। और यदि हमने समय पर टैक्स जमा नहीं कराए तो क्या होगा, हमें दंड मिलेगा, पेनल्टी लगेगी। इसलिए हमें यहाँ पर तो मॉडल एकदम स्पष्ट होकर के क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, यू खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये जो लीगल ड्यूटी वाला जो मामला है, यानी कि जो लीगल एडवाइस या जो सजेशन है, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे कोई पर्टिकुलर आदमी है, चाहे वो बात सब पर लागू हो रही है, सब में ही क्या आता है, मस्ट आता है। तो यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, चालान हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना मस्ट है, यानी कि अवश्य करना चाहिए। यानी यहाँ पर जो ought to और जो should है, इनका तो जो मीनिंग है वो क्या निकलता है, चाहिए। और जो मस्ट है इसका मीनिंग क्या निकलता है, अवश्य वाला भाव, उसमें नेसेसिटी आ जाती है। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए आप, सोल्जर्स खालिस्तान बियर यूनिफॉर्म, के जो सैनिक हैं उनको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। तो क्या सोल्जर्स बिना यूनिफॉर्म के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, तो उनको मस्ट बियर यूनिफॉर्म। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज इल ही खालिस्तान सी द डॉक्टर, वह बीमार है, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब चूंकि बीमार है, यहाँ पर इतना हमें स्पष्ट नहीं कहा है कि कैसा बीमार है,
तो अगर जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक। कोई सलाह दे रहा है कि भाई तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। सी का मतलब यहाँ पर देखना नहीं है, बल्कि क्या है, मिलना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन आप अगले सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पर ही इज सीरियसली इल, ही खालिस्तान सीधा डॉक्टर, वह बहुत गंभीर बीमार है, इसलिए उसे डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर वो गंभीर बीमार है तो उसे डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। तो आज की वीडियो में साथियों केवल इतना ही। अगले मूड्स को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि हमें ऐसी ही और वीडियोज मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।